नमस्कार दोस्तों। देखिए हमारा सवाल है कि एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे हैं। लड़की ने पेंसिल को दो भाग में तोड़ दिया और लड़का देखता है कि इन दो भागों की लंबाई का अनुपात पेंसिल की लंबाई और बड़े भाग की लंबाई के अनुपात के बराबर है। लड़की ने किस अनुपात में पेंसिल को तोड़ा? तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं। मान लीजिए ये भाग ए है और ये भाग बी है। लड़की ने पेंसिल को दोस्तों दो भाग में तोड़ दिया, एक भाग ए है और एक भाग बी है। ठीक है, हम माने हैं कि बड़ा वाला भाग क्या है, बड़ा भाग ए है और छोटा भाग क्या है, बी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि लड़की ने पेंसिल को दो भाग में तोड़ दिया और लड़का देखता है कि इन दो भागों की लंबाई का अनुपात यानी कि ए अनुपात बी यानी कि ए बटा में बी बराबर किसके है, पेंसिल की लंबाई। पेंसिल की लंबाई क्या है दोस्तों, ए प्लस बी। पेंसिल को दो भाग में तोड़ दिया गया है, एक ए भाग में और एक बी भाग में। तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, ए प्लस बी। तो क्या है क्वेश्चन में, पेंसिल की लंबाई और बड़े भाग की लंबाई के अनुपात के बराबर। और बड़ा भाग क्या है, ए। एक बार और समझ लीजिए दोस्तों, लड़की ने पेंसिल को दो भाग में तोड़ दिया और लड़का देखता है कि इन दो भागों की लंबाई का अनुपात पेंसिल की लंबाई और बड़े भाग की लंबाई के अनुपात के बराबर है। अब देखिए दोस्तों, ए बटा बी बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बात तो वही हुआ ए प्लस बी बटा में ए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम ए बटा बी बराबर एक्स मान लेते हैं, ए बटा बी बराबर एक्स मान लेते हैं, हम मान सकते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 1 + 1 बटा में एक्स। देखिए दोस्तों, ए बटा बी बराबर एक्स है तो b बटा ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा एक्स। क्योंकि यहाँ पर अगर हम उल्टा किए तो इधर भी हम उल्टा करेंगे, x बटा 1 का उल्टा 1 बटा एक्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये कितना हो गया, x बराबर x + 1 बटा में एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर x + 1 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण आ गया दोस्तों। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में हम x का मान कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac बटा में 2a। इसी फॉर्मूला से ना दोस्तों द्विघात समीकरण में हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए अब दोस्तों, देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c बराबर 0, इसी फॉर्म में होता है। और हमारा द्विघात समीकरण क्या है, x² - x माइनस 1 बराबर 0। तो a कितना है दोस्तों, a 1 है, b कितना है, b -1 है और c कितना है, c -1 है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस फॉर्मूला में हम a का मान, b का मान, c का मान रख देते हैं। तो देखिए -b हो गया प्लस माइनस रूट में b² -4, a कितना है 1 और c कितना है -1 है। अब बटा में 2, a कितना है a1, तो ये कितना हो गया दोस्तों 1 प्लस माइनस रूट में ये 1² यानी कि 1 और -4 यानी +4 हो गया। ठीक है, और बटा में 2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1 प्लस माइनस रूट में 5 बटा में 2। ठीक है दोस्तों, ये ही आया क्या, x का मान। ये क्या आया हमारा x का मान, ये हमारा x का मान क्या आया, 1 प्लस माइनस रूट में 5 बटा में 2। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, x बराबर 1 प्लस माइनस रूट 5 बटा में 2 आया है और x हम क्या माने थे, a बटा b, यानी कि a बटा b बराबर क्या आया, 1 प्लस माइनस रूट में 5 बटा में 2। अब देखिए दोस्तों, a और b क्या है, पेंसिल के दो भागों की लंबाई है और पेंसिल के दो भागों की लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है।
ये पेंसिल का एक भाग है, ये भी पेंसिल का ये एक भाग है, तो ये माइनस में नहीं ना होगा दोस्तों। तो ए और बी दोनों में से कोई माइनस में नहीं होगा, तो ए बटा बी भी माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ए बटा बी बराबर ये एक है √1 माइनस √5 बटा में 2 और एक है 1 प्लस √5 बटा में 2। तो ये वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ए बटा बी कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, और √5 का मान कितना होगा? 2 से कुछ ज़्यादा होगा, तो 1 माइनस अगर 2 भी हम ले तो ये -1 बटा 2 हो जाएगा, और ए बटा बी का मान कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ए बटा बी का मान कितना आया दोस्तों? 1 प्लस √5 बटा में 2, यानी कि ए अनुपात बी कितना आया? 1 प्लस √5 अनुपात 2। यही हमारा आंसर है दोस्तों, कि उस लड़की ने पेंसिल को 1 प्लस √5 अनुपात 2 के अनुपात में तोड़ा।